इफिसियों 2:1 और उसने तुम्हें भी जिलाया और उसने, परमेश्वर की बात हो रही है यहाँ पर, उसने तुम्हें भी, जहां पर तुम्हें भी है वहां पर आप अपना नाम डाल सकते। तुम्हें भी क्या किया? जिलाया। जिलाया। सब बोलो मुझे जिलाया। जिलाया, जिलाया जब वो शब्द आ रहा है, वो शब्द का अर्थ है आप पहले मरे हुए थे, उसने तुम्हें भी जिलाया। जिलाया जब शब्द आ रहा है यानी जब आप यीशु को नहीं जानते थे, आप मरे हुए थे। कई लोग जब आप मृत्यु या मरण की बात बोला जाता है तो वो समझता है कि शारीरिक मौत केवल है, लेकिन शारीरिक मौत से बढ़कर एक मौत है, आत्मिक मौत, यानी परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना, परमेश्वर से अलग रहना। तो यहाँ पर जब बोल रहा है उसने, परमेश्वर ने तुम्हें भी जिलाया, मतलब जिंदा किया। द इंग्लिश वर्ड इज कॉल्ड क्विकेंड। जिलाया यानी पहले आप मरे हुए थे, जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे आप मरे हुए थे, अब चल रहा था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जब आप यीशु को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में आप मरे हुए हैं। एंड द बाइबल सेज यू वर चिल्ड्रन ऑफ रैथ, कि आप क्रोध की संतान थे। यस, क्रोध का संतान, चिल्ड्रन ऑफ रैथ। दिस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड व्हेन यू डिडंट नो लॉर्ड। और ये शब्द आपके लिए इस्तेमाल किया गया जब आप प्रभु को नहीं जानते थे। उसने तुम्हें भी क्या किया? चिल्लाया। Now this is deep, ये बहुत ही गहरा है मेरे बच्चों। चिल्लाया उसका मतलब पहले ही जब आप यीशु को नहीं जानते थे, अब मरे हुए थे परमेश्वर के सामने, अब चल रहा था, शरीर में चल रहा था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप मरे हुए थे। उसने तुम्हें भी क्या किया? चिल्लाया। The word is called सुयोपोयो। चिल्लाया, सुयोपोयो यानी उसका अर्थ है संयुक्त, यानी साथ में जीवन वापस डाल देना। यानी जब आप मरे हुए थे कि आपकी उद्धार कितना विशाल है, आप में जीवन नहीं था, आप मरे हुए थे, उसने क्या किया? उसने तुझे क्या किया? जिलाया। कैसे जिलाया? जब किसी के अंदर जीवन ही नहीं है कैसे वो जिला सकता है? यीशु मसीहा के साथ तुझे जोड़कर उसके जीवन तेरे अंदर आकर तुझे जिलाया। दिस इज डीप। अब कभी परमेश्वर के सामने जीवन में वापस नहीं आ सकता मेरे भाई, कभी नहीं। अभी लोग अब संसार में देखो क्या नहीं करते हैं, किस लिए करते हैं? परमेश्वर को खुश करने के लिए। कोई दाढ़ी बढ़ाता है, कोई टोपी पहनता है, कोई टोपी पहनाता है, कोई लंगा पांव चल रहा है, कोई लंगा घूम रहा है, कोई पर्वत के ऊपर जाकर बैठ के, तब कोई चर्च बिल्डिंग को देखो एक्सरसाइज चालू है उसका। किस लिए? उस परमेश्वर को खुश करने के लिए। आप जितना भी कर लो आपके अंदर जीवन ही नहीं है, आप मरे हुए थे, आप और हम मरे हुए थे परमेश्वर के सामने। लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? तुम्हें भी क्या किया? जिलाया। उसने तुम्हें भी जिलाया। किससे? तो हम कहाँ थे? जिलाने के लिए हम कहाँ थे? आगे पढ़ो। जो अपने अपराधों और जो अपने यानी हमारा अपना अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। रुक जाओ, दो चीज हिंदी में आप पढ़ेगा, आपको इसका सिर और पूंछ समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है। अपराधों और पाप के कारण मरा हुआ था। ओके, वहां पर दो चीज। कौन से दो चीज? अपराध। उसने तुम्हें भी क्या किया? जिलाया। कहां से जिलाया? अपने, हम कहां थे? अपने पाप, अपने अपराध और पाप में पड़े हुए थे। क्या चीज? क्या दो चीज? अपराध, पाप। इसका फर्क क्या है? कौन बोलेगा मुझे? उसने तुम्हें भी जिलाया। सोयोपोयो यानी संयुक्त, यानी साथ में जीवन वापस डाल देना, यानी यीशु का जीवन हमारे अंदर डाल देना। हमें जिलाया। किसके सामने जिलाया? परमेश्वर के सामने जिलाया। लेकिन जिलाने से पहले हम कहाँ थे? अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराधों और पापों, अपराध मीन्स पैरापिप्टो, पैरापिप्टो अपराध, पैरापिप्टो, पैराटोमाई यानी इस शब्द से आता पैरापिप्टो। पैरा मीन्स साथ में, पिप्टो मतलब गिरना, यानी अपराध जो शब्द अंग्रेजी में लिखा है ट्रांसग्रेशन, एंसन। तो ये शब्द जो है पैरापिप्टोमा, पैरापिप्टो यानी पैरा साथ में, पिप्टो गिरना, यानी ये जो शब्द जो बोल रहा, हम किसी के साथ गिर गया। हम किसके साथ गिर गया? आदम के। आप समझ रहे हैं? आप आदम का पाप से आप पापी बन गया। आदम ने जब पाप किया, वो फल खाया, उसका परिणाम उन सब बच्चों के ऊपर आया, सबके ऊपर आया, सब पापी ठहराया। आमेन। पैरा साथ में, पिप्टो गिरना,
यानी साथ में हम गिर गया। उसको बोलते हैं अपराध। अपराध मेरे कारण नहीं, आपके कारण नहीं है, आदम के कारण है। आदम गिर गया, हम भी गिर गया। अब इसके कारण दूसरा आता है पापों। पापों का जो शब्द है यूनानी शब्द में हमाटिया, 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 इसका अर्थ है अपने लक्ष्य को चूक जाना, अपने लक्ष्य को चूक जाना। क्योंकि हम आदम के पाप से घिरा हुआ था, जिस लक्ष्य में हमें जाना था वहां पर हम जा नहीं पा रहा था। हम कहीं जा रहा था, जाना दिल्ली, जा रहा था मद्रास। कारण क्यों? आदम के पाप के कारण हम सब पापी हो गया। लेकिन वो बुरी सुसमाचार है, बुरी समाचार है। अच्छा सुसमाचार क्या है? यीशु जो अंतिम आदम बनकर आया। पहले आदम ने हमको ढेल दिया, ढकेल दिया, हम गिर गया। लेकिन अंतिम आदम जो आया उसका नाम है यीशु मसीहा। उसने आपको गिराया नहीं, जहां से आप गिराया उसको उठा दिया, चिल्लाया, यानी जिंदा किया, जोयो पोयो, जिंदा किया। जो गिरे हुए अवस्था से आपको खड़ा किया। पहला मनुष्य आपको गिराया, दूसरा आपको वापस खड़ा किया। यानी अपराधों के कारण हम क्या था? लक्ष्यहीन था, जाना कहीं और जाना चाहता था। लेकिन क्या हुआ? हम गलत राह पर चल रहा था, हम मरे हुए थे। लेकिन उसने क्या किया? हमें जिलाया, अपने जीवन से हमें भरकर हमें वापस खड़ा कर दिया। यीशु पर जब आप विश्वास करते हैं, उसका जीवन तेरे अंदर आ गया। तू जो पहले परमेश्वर के सामने मरे हुए थे, अब वापस खड़ा हो गया। अब तो परमेश्वर के सामने जिंदा है। वही चीज वहां पर बोल रहा था, आमीन। उस वचन को वापस डालो। वहां पर क्या बोल रहा है? उसने तुम्हें भी क्या किया? जिलाया, जो अपने अपराधों और पाप के कारण क्या थे? मरे हुए थे। आमीन। उसका मतलब पहले आप मरे हुए थे, अब आप जीवन में। पहले परमेश्वर के सामने आप जिंदा नहीं था, मृत्यु में था, अब जीवन में है। पहले परमेश्वर के सामने तू परमेश्वर से दूर था, अब नजदीक आ गया। कितने लोग सुन रहे हैं मेरे बात? यूहन्ना 5:26 वही चीज बोल रहा है। यीशु कह रहा है, यीशु बोल रहा है। मैं कौन है वहां पर? यीशु बोल रहा है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पर प्रतिथि करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, यानी दंड क्षमा हो गया तेरा। उस पर बोलो, मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु आ गया मतलब मौत अट गया, मौत अट गया मतलब मौत खारिज हो गया, मतलब तू दंड से पार हो गया। ये शिक्षा कोई नहीं देता। सब बोलता है अरे काट डालेगा, यीशु काट डालेगा, हम लोग मर जाएंगे, उसके बाद वहां पर जाके न्याय होगा। तेरा न्याय नहीं होगा मेरे भाई। संसार का जो न्याय हो रहा है, तो उस न्याय से पार हो गया है। तू मृत्यु से पार हो गया, यानी दंड से पार हो गया, न्याय से पार हो गया। अब जो प्रभु यीशु मसीह में, उसमें दंड की आज्ञा नहीं, तो जीवन में है। यीशु बोला, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर प्रतिथि करता है, अनंत जीवन उसका है। बोलो, मेरे पास अनंत जीवन है। मैं अनंत जीवन में जा रहा नहीं, मेरे पास अनंत जीवन है। द वर्ड है जो है, हिंदी में है बोलेगा है नहीं, M-E-M-E-M-E-E-I-M-I. What does that mean? It means you dwell in life. यानी तू जीवन में चल रहा है, तू जीवन में जी रहा है, परंतु वो मृत्यु से पार होकर, मृत्यु से पार होकर, बोलो मैं मृत्यु से पार हो गया, मृत्यु से पार हो गया। ये जो मृत्यु की बात हो रहा है, शारीरिक मृत्यु की बात नहीं और आत्मिक मृत्यु की बात हो रहा है। ये मृत्यु का जो बात हो रहा है, जो है परमेश्वर से हमेशा हमेशा अलग होने की बात हो रहा है। मृत्यु तीन तरह का है, एक है शारीरिक मृत्यु, दूसरा है आत्मिक मृत्यु, तीसरा है अनंतकालिक मृत्यु। जब ये मृत्यु की बात हो रही है, शारीरिक मृत्यु की बात नहीं हो रहा है, अनंतकालिक मृत्यु की बात हो रहा है। अब एक व्यक्ति अनंतकालिक मृत्यु से अगर पार हो गया, मतलब उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। भाई यीशु तेरे दिल में है या नहीं है? कितने लोग के दिल में यीशु है? कितने लोग है? 50%, 50-50-50, 50 है, 50 दूसरा कोई है भाई, नहीं वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, अभी भी 10 साल से अब ठीक है कर रहे हैं। जाएगा तू गड्ढे के अंदर। जिंदा खुदा केवल एक ही है। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, बोलो कि नहीं बोलो, एक कोई क्रिश्चियन लोग के परमिशन नहीं है भाई। चर्च बिल्डिंग के अंदर बैठा नहीं है, क्रॉस में लटका हुआ, नहीं। जिंदा खुदा को आप चर्च बिल्डिंग में नहीं बैठा सकते, उसको लेके नहीं चल सकते, उसको रख नहीं सकते। वो तुझे बैठाया है, वो तेरी हड्डी की रक्षा करता है। तेरे अंदर जो शक्ति
बदलने के लिए नहीं है, जाति पैदा करने के लिए नहीं है, जिंदगी देने के लिए है। आमेन, हालेलुया। जिंदा खुदा को जान ले, समय है। आमीन। उसके अनुग्रह का दृष्टि तेरे ऊपर है, बाहों में फैला कर वो बोल रहा, आजा बेटा, जिंदा खुदा को जान ले, एक समय आएगा द्वार बंद हो जाएगा। भाई वही है, वही जिंदा खुदा है। आमेन। उसको जान ले, आज समय है, क्योंकि भयानक दिन आ रहा है। आपको मालूम है बाइबल में एक ही चीज जो लिखा हो रहा है, फिलिस्तीन, मैं बाइबल खोलो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, फिलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध है, इसमें लिखा है मेरे भाई, अभी जो न्यूज चल रहा है, उससे आगे बाइबल है मेरे भाई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें लिखा है भाई, आपके टीवी देखने से पहले इसके अंदर देख ले, लिखा है फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध होगा। ये भयानक किताब है भाई, कोई धर्म की किताब नहीं है सिर पर रखे घूमने के लिए, नहीं, जिंदगी है, जीवन है इसके अंदर। हालेलुया। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जोना 5:25, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु बोल रहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है वो समय आता है और अब है, और अब है, यीशु बोल रहा है, तुम्हें मृतक जिसमें मृतक यानी मरे हुए कब्रिस्तान में परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेगा, और जो सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। उसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है, जिसमें मृतक यानी मरे हुए दो तरह का होता है, उसमें डबल भविष्यवाणी है। मृतक जो है शारीरिक रीति से मर गया, टॉकिंग ऑफ रिजरेक्शन आउट देयर, पुनरुत्थान की बात हो रहा है, लेकिन मृतक और भी है जो आत्मिक रीति से मरा हुआ है। अब क्यों यहाँ पर है? क्योंकि अब एक समय मरा हुआ था, लेकिन जैसे यीशु की आवाज सुना, तेरे अंदर में जी का जी आ गया, आमेन। तेरी आत्मा में जीवन आ गया, हालेलुया। क्योंकि आपने उसकी आवाज को सुना है, आपने पहचान लिया कि ये जिंदा खुदा है। भाई मैं तुमसे सच कहता हूं, वह समय आता है, अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र के शब्द को सुनेगा। किसकी शब्द को सुनेगा? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के शब्द को सुनेगा, और क्या करेगा? और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया। इस शब्द से प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मैं परमेश्वर है। भाई मैं तुमसे सच कहता हूं, वह समय आता है, अब है, जिसमें मृतक मरे हुए परमेश्वर के पुत्र के शब्द को सुनेगा, और जो सुनेगा वो जिएगा। आमेन। इस शब्द से ही काफी है कि यीशु बोल रहा, मैं ही परमेश्वर है। अभी देखो लाखों करोड़ों लोग हैं, सब पूरे संसार में लाखों करोड़ों लोग मर गया, हर जगह पे जो यीशु की आवाज को सुनेगा, हर जगह में अगर सुनना है, उसका मतलब यीशु कौन है? सर्वव्यापी है, कहां कहां सुनाना है, यानी सर्वज्ञानी है। आमेन। उसके शब्द के केवल फुकटिया शब्द नहीं है, उसमें सामर्थ है। यस। क्या सामर्थ है? जब उसके शब्द तेरे कानों में जाता है तो मृत्यु से पार होकर आमेन। जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। एक पल तू जा रहा था, नरक में जा रहा था, गड्ढे में जा रहा था, परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए नाश होने के लिए जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो रहा है। अचानक प्रभु की आवाज तेरे कान में आए, तेरा राह बदल गया, आमेन। मृत्यु से जीवन आ गया। आमेन। अब तू समझ रहा है, जिंदा खुदा वही है। यस। हालेलुया। ये कोई पीटर का परमेश्वर नहीं है, नाम तो पीटर है, काम क्या है? पीकर टुल्लू, उसका नहीं है भाई, वो जानता भी नहीं, उसके बाजू से भी यीशु गया नहीं है, जिंदा खुदा है। मैं तुमसे सच कहता हूं, समय आ रहा है और अब है, जो मृतक मरे हुए लोग उसके परमेश्वर के पुत्र के आवाज को सुनकर क्या करेगा? जिएगा। हालेलुया। अपने कान में पकड़ के बोलो, धन्यवाद इस कान के लिए। से माय इयर्स आर ब्लेस्ड। बोल, मेरे कान आशीषित है। मेरे कान बोल बोल, मेरे कान आशीषित है, मेरे कान आशीषित है, क्योंकि मैंने उसकी आवाज को सुना है। कि मैंने उसकी आवाज को सुना है। कल मैं सुन रहा था उसकी आवाज, रो रहा था, उसकी आवाज मेरे कान में गुज रहा था। I was just surrounded and engulfed by his presence. उसके उपस्थिति मुझे घेर लिया। योना 5:26, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है।
अपने आप में जीवन रखे। यीशु के पास जीवन है भाई। जो ना एक में ऐसा लिखा उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की रोशनी था। Amen. आगे बढ़ो। योना 5:27 हाँ वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, हाँ, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। वाह। आगे। योना 5:28 इससे अचंभा मत करो, हाँ, इसे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है जितने कब्रों में, यानी शारीरिक रीति से जो मर गया, का शब्द सुनकर निकलेंगे। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है। क्या करेगा? जितने कब्रों में है जितने कब्रों में, यानी शारीरिक रीति से जो मर गया, का शब्द सुनकर निकलेंगे। यीशु मसीह के शब्द सुनकर निकलेंगे। निकलेंगे। भाई क्या शब्द है उसके, उस शब्द का पावर समझा? बहन समझ रहा है? उस शब्द की पावर समझ रहा है? उसकी आवाज की सामर्थ समझ रहा है? बोला ऐसा समय है, आ रहा है, जो कब्रों में जो मर गया, शारीरिक रीति से जो मर गया, जो किसकी आवाज को सुनेगा? यीशु के आवाज सुनेगा। आपको मालूम है लाजर 2000 साल पहले, आपकी किताब में, आपकी बाइबल में है, लाजर करके एक व्यक्ति था, वो मर गया, शरीर से मर गया। उसके बहनों ने मरने से पहले उसको खबर भेजा, देख तू जिससे प्रीति करता, तू जिससे प्रेम करता है, वो रोगी है, जल्दी आ जा, उसको चंगा कर दे। यीशु अपने जगह पे वहीं पर था, गया नहीं। फिर 3 दिन के बाद पता चला वो मर गया, लाजर मर गया। 3 दिन के बाद वो जा रहा है कब्र में, कब्र के सामने खड़ा है, कब्र में लाजर जो मरा हुआ है, उसके शरीर में कीड़ा खा रहा है। वो स्वर्ग में हाथ उठा के बोला, प्रभु पिता धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली, धन्यवाद पिता, तू हमेशा मेरा सुनता है। और उसके बाद उसने नहीं कहा बाहर आ जा, अगर वो कहते बाहर आ जा, जितने मुर्दे थे सब बाहर आ जाते, सब मुर्दे जिंदा हो जाते भाई। उसने बोला लाजर, केवल लाजर को अधिकार दिया भाई उस समय, लाजर बाहर आ! लाजर, यहूदी लोगों का एक रिवाज है कि कोई मर जाएगा उसको बांध देते, कपड़ा से बांध देते हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक बांध के दफन कर देते हैं। लाजर बाहर आया तो बंधा हुआ था, आया कैसे? उस आवाज में इतना सामर्थ था कि लाजर को फुटबॉल के समान उठाकर बाहर फेंक दिया। Hallelujah. There is power. हो सकता है तू कई सालों से रोगी है, आज मैं आज्ञा दे रहा है उस रोग से दोबारा। Amen. हो सकता है तेरा पॉकेट कई सालों से तुझे बांध के रखा है, पॉकेट हर समय तेरा खाली, मैं बराबर। Amen. कुछ भी करने जा रहा तू आगे नहीं बढ़ रहा, मैं बोल रहा है प्रभु के अधिकार के द्वारा बाहर। Amen. आशीष से भर जाओ, Receive it. आशीष से भर जाओ। We receive it. जोना 5:28 क्या लिखा है? इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्र में है, यानी लाखों करोड़ों अरबों मर गया, यीशु की आवाज सुनेगा, क्या होगा मालूम है? सब कब्र से उठ के बैठ जाएंगे। Hallelujah. कब्र से उठ के बैठ जाएंगे। आप समझ रहे हैं बात को? कब्र में सालों साल पड़ा खाली एक हड्डी है, उसका मतलब जैसे ही यीशु बोलेगा हड्डी कहां से आ जाएगा भाई? Amazing. जितने लोग हैं, किसी किसी का 2 हड्डी होगा, किसी किसी का 10 हड्डी होगा। जैसे यीशु बोलेगा, क्या बोलेगा? यीशु की आवाज कब्र में आएगा, क्या आएगा? उठ! Hey, hallelujah. Amazing. Hallelujah. There is life in it, Lord. You don't understand. सुन मेरी बात को। कितने लोग आज से बोल रहा कि कोई रोग मुझे छू नहीं सकता है। Amen. You live in the revelation of that. आप परमेश्वर के प्रकाशन वाले हाथ में जीते। Just imagine. सिर्फ कल्पना कीजिए। सुनो, sometimes मैं मेरे अकेले रूम में बैठता, मेरे आंख से जस्ट आंसू गिरते रहता। My goodness, what God has given and what are we living in? और परमेश्वर ने क्या दिया और क्या विश्वास कर रहे हैं? उस दिन आवाज आएगा, बोलेगा उठ! Amen. Amen. लाखों करोड़ों उठ के बढ़ जाएंगे, अरबों। आमीन। Hallelujah. लाखों करोड़ों, किसी का 1000 साल पहले मर रहा है,
हड्डी भी ढूंढेगा तो मिलेगा नहीं, उसका हड्डी भी खा गया, आधा हड्डी कोई तो खा लिया, एक हड्डी खा लिया उसे, उसका बाकी हड्डी कहां से आएगा? उस शब्द में दम है, उस शब्द में तूने यीशु को क्या समझा? क्रूस पे लटका हो ना, ना 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 क्रूस पे मेरा यीशु तो नहीं है ना, पॉकेट से निकालता चुम चुम, मूर्ख, चल नीचे रख उसको, वो यीशु नहीं है भाई, तूने अपनी कल्पना के द्वारा बनाया। मुर्दे उसकी आवाज सुनेगा, हड्डी जो है नहीं से हड्डी बन जाएगा, शरीर आ जाएगा, वो उठेगा। आप बोले बस आपको मालूम नहीं है, क्या मालूम नहीं है? प्रेरित आपको मालूम नहीं क्या हुआ? मेरे को रिपोर्ट मिला है। क्या रिपोर्ट मिला है? मेरा ये जो किडनी है ना, क्या हो गया किडनी को? रिपोर्ट मिला है। क्या हुआ? ये काम नहीं कर रहा है। तो बोला भाई को ढूंढो, अपने भाई को ढूंढो, उसके किडनी को काटो, यहाँ लगा। किसी के किडनी को काटने की दरकार नहीं, तू अगर प्रकाशन है तेरे अंदर, Hallelujah. नया किडनी आ जाएगा, नया हड्डी आ जाएगा, Amen. नया लीवर आ जाएगा मेरे भाई। करोड़ों अरबों के हड्डी आ जाएगा, मांस आ जाएगा, हृदय आ रहा है, Amen. लीवर आ रहा है, खाली एक आवाज, उठ जा। Hallelujah. कौन सा दिन होगा वो? कौन सा दिन होगा? डू यू रियलाइज व्हाट इज दैट डे गोइंग टू बी? और आप समझ नहीं पाएंगे कि वो कौन सा दिन होगा। ओह माय गुडनेस, मैं चाहता हूं यहां पर जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, my prayer to my God is, और परमेश्वर से मेरी प्रार्थना ये है, जितने मेरी आवाज सुन रहा है और जो लाखों जो सुन रहा है, Amen. उनमें से एक भी वो आवाज सुनकर नरक में नहीं जाएगा। Amen. Amen. Not one, Amen. not one. Daddy, I prophesy over your people. Receive. मैं भविष्यवाणी करता हूं प्रभु जी, जो मेरी आवाज यहां सुन रहा है और जो लाखों सुन रहा है, सुनने वाला है, एक भी नरक में नहीं जाएगा। Amen. Hallelujah. पड़ोस को 528 से क्षमा मत करो, क्योंकि वो समय आता है जितने जितने करबों अरबों अरबों कब्रों में है, उसका शब्द सुनकर यीशु की शब्द कौन सा है? उठो। Hallelujah. सुनकर क्या होगा? निकलेंगे। निकलेंगे। वेट 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 वेट, आगे योना 5 का 29, हाँ, जिन्होंने भलाई की है, जिन्होंने भलाई किया है, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जीवन जीतेंगे। के पुनरुत्थान में। ये वचन अगर विश्वासी के लिए नहीं है, आई कैन प्रूव इट बट आई डोंट हैव द टाइम। ये आपके लिए नहीं है। संसार में जो अच्छे काम किया उनका भी न्याय हुआ, बचना मुश्किल है। यीशु के अलावा कोई उद्धार की राह है ही नहीं। ओके, आगे जाएंगे। जिन्होंने भलाई की है, हाँ, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, हाँ, और जिन्होंने बुराई की है, जिन्होंने बुराई की है, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हमें Amen. यहाँ पर काम का लेखा ले रहा है। आप और हम काम के द्वारा उद्धार नहीं हुआ है। आप और मेरा उद्धार कैसे हुआ? हमने यीशु पर विश्वास कर लिया, Hallelujah. वही हमारा काम है। Yes. हमने उस डैडी पर विश्वास कर लिया। कुछ लोग उठेंगे, बहुत सारे उठेंगे, बोलेगा हमने ये काम किया, वो काम किया, ये काम किया, वो काम किया। हम जाएंगे, प्रभु हम कुछ काम नहीं किया, हमने केवल तुझे ग्रहण किया। Hallelujah. बाइबल बड़ा स्पष्टता के साथ बोल रहा है, कामों के द्वारा नहीं, अनुग्रह ही से, कामों के द्वारा नहीं, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारे ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। Hallelujah. मेरे बेटा ते एक ही चीज ध्यान रखो, तेरे अंदर यीशु है या नहीं, वही तुझे अनंत जीवन दे सकता है।